to CLC Judicial. I am Vidushi Singh, and today we are going to talk about the fake news spread by the media. Media is considered as the fourth pillar of the Indian democracy. और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे इंडियन सोसाइटी के लिए. पर एक सवाल है मेरे पास, क्या आज की मीडिया उसी तरह है जैसे कि 2 दशक पहले की थी, या कुछ अंतर आ गया है? देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अंतर आ गया है आज की मीडिया में और पहले की मीडिया में. पहले की मीडिया में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती थी और उसके हिसाब से हम अपना निष्कर्ष निकालते थे कि क्या सही है क्या गलत है. पर आज की मीडिया में हमें जैसे लगता है कोई बात हम पर थोपी जा रही है, हमें उकसाया जा रहा है, हमें उस इन्फॉर्मेशन को, उस न्यूज़ को ज़बरदस्ती हम पर लागू किया जा रहा है, जिस हिसाब से हमारी सोसाइटी में डिसहार्मनी क्रिएट कहीं ना कहीं हो रही है. अकॉर्डिंग टू यूनेस्को's फेमस बुक ऑन जर्नलिज्म, जिसमें लिखा है कि फेक न्यूज़ फैलाने का 2 तरीका होता है. एक फेक न्यूज़ जब फैलती है तो लोग सुनते हैं, और दूसरी फेक न्यूज़ जब फैलती है तो लोगों के अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है. वो फेक न्यूज़ इसीलिए फैलाई जाती है कि दो लोगों के बीच या कम्युनिटी में डिसहार्मनी क्रिएट. मीडिया कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का खंडन करती है और जिसका सीधा असर आम जनता पे पड़ता है. क्या इसके लिए कोई स्पेशल लॉ है हमारे इंडिया में? क्या इसके लिए कोई लॉ बनाया जा रहा है या इसके बारे में कुछ सोचा जा रहा है? आइए इसको विस्तार से जानते हैं. फाउंडर ऑफ CLC जुडिशियल मिस्टर SK पांडे सर, ओवर टू यू. थैंक यू विदुषी. आज का टॉपिक एक स्पेशल टॉपिक है और ये आपने बिल्कुल सही फरमाया. ये फेक न्यूज, ये कंगारू ट्रायल, मीडिया ट्रायल, हम सारी चीज़ों की चर्चा विस्तार से करेंगे यहाँ पर. और ये अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट में ने एक किसी केस में सुनवाई के दौरान कहा कि नफरती भाषा एक जहर की तरह है जो भारत के सामाजिक ताने बाने को, सामाजिक ढांचे को नुकसान पहुंचा रही है. चैनलों पर बहस बेलगाम हो गई है. राजनीतिक दल सामाजिक सद्भाव की कीमत पर इसमें भी अपना लाभ देख रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी यही पूछा कि इस मसले में आपका कोई इरादा, कोई ठोस और कारगर कानून बनाने का है या नहीं है. और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मौजूदा कानून अभी अपर्याप्त हैं और एक ठोस और सटीक कानून की सख्त जरूरत है. अभी कुछ महीने पहले हमारे एक्स CGI साहब रांची में जब वो स्पीच डिलीवर कर रहे थे तो उन्होंने मीडिया ट्रायल को कंगारू ट्रायल, कंगारू कोर्ट के नाम से कहा. आइए हम थोड़ा सुनते हैं उन्होंने क्या कहा. At times, there were also concerted efforts in media, particularly on the social media, against judges. Another aspect which affects the fair functioning and independence of the judiciary is the rising number of media trials. New media tools have enormous amplifying ability, but appears to be incapable of distinguishing between the right and the wrong, the good and the bad, and the real and the fake. Media trials cannot be a guiding factor in deciding cases. Of late, we see the media running kangaroo courts. At times, on issues even experienced judges find it difficulty to decide. Ill-informed and agenda-driven debates on issues involving justice delivery are proving to be detrimental to the health of democracy. Biased views being propagated by media are affecting the people, weakening the democracy and harming the system. In this process, justice delivery gets adversely affected. By overstepping and breaching your responsibilities, you are taking our democracy 2 steps backward. Print media still has certain degree of accountability, whereas electronic media has zero accountability, as what it shows vanishes in the thin air. Still worse in social media.
Owing to the frequent transgressions and consequential social unrest, there is growing demand for stricter media regulations and accountability. In fact, looking at recent trends, it is best for the media to self-regulate and measure their words. You should not overstep and invite interference either from the government or from the courts. Judges may not react immediately. Please don't mistake it is to be the weakness of helplessness. When liberties are exercised responsibly within their domains, there will be no necessity of placing reasonable or proportionate external restrictions. I urge upon the media, particularly the electronic and social media, to behave responsibly. You are as important as stakeholders as we are. Please use the power of your voice to educate the people and to energize the nation in our collective endeavor to build a progressive, prosperous, and peaceful India. If you want a vibrant democracy, we need to strengthen our judiciary and empower our judges. These days, we are witnessing increasing number of physical attacks on the judges. तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि कंगारू कोर्ट्स run by media are causing harm to the health of democracy. Rising number of media trials are proving to be hurdles towards doing justice. Of late, we see media running kangaroo courts at times on issues even experienced judges find it difficult to decide. Ill-informed and agenda-driven debates on issues involving justice delivery are proving to be detrimental to the health of democracy. देखिए, मीडिया को बातचीत चलती है फ्रीडम ऑफ प्रेस। जिस देश में प्रेस फ्री नहीं है, उस देश का भविष्य उतना अच्छा नहीं है। फ्रीडम ऑफ प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे यहाँ प्रेस के लिए कोई अलग से कानून नहीं है। आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो हम सभी सिटीजन्स को अवेलेबल है, वही फ्रीडम प्रेस को भी अवेलेबल है। सवाल ये पैदा होता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस ये सच को दिखाएं, निष्पक्ष तरीके से दिखाएं, और खासकर ये इशूज ये बहुत बड़ा इशूज है। इसके लीगल एस्पेक्ट पे मैं किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन यहाँ पर जो कंगारू ट्रायल, हमने कंगारू का फोटो भी बना रखा है, आप देखेंगे तो ये कंगारू ट्रायल, ये मीडिया ट्रायल, ये आखिर होता क्या है? हमारे एक्स CGI ने रांची में स्पीच के दौरान कंगारू कोर्ट के नाम से एड्रेस किया मीडिया ट्रायल को। डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो उनके खिलाफ इंक्वायरी कोर्ट बिठाई गई थी, उसे भी कंगारू कोर्ट कहा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा, जो कि प्राइम एक्यूज लखीमपुर वायलेंस केस में था, उसकी जमानत की जब याचिका खारिज की थी, तो मीडिया ट्रायल को कंगारू ट्रायल के नाम से, कंगारू कोर्ट के नाम से एड्रेस किया था। सवाल ये पैदा होता है कि हम इसे कंगारू कोर्ट क्यों कहते हैं? आप देखते हैं कंगारू कितनी लंबी छलांग लगाता है। तो ये टीवी चैनलों के द्वारा बगैर साक्ष्य और बगैर सबूत के किसी को बेगुनाह और किसी को गुनाहगार चंद मिनटों में साबित कर दिया जाता। उनका सच से कोई लेना देना नहीं, कानून से कोई लेना देना नहीं। अब बात ये सामने आती है कि मीडिया द्वारा कही गई कोई भी बात वो हमारे जनमानस पे काफी गहरा असर छोड़ती है। और जब मीडिया के द्वारा प्रायोजित तरीके से ये भ्रामक प्रचार किया जाए अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर,
और हमारे देश में कोई इससे निपटने के लिए कोई सख्त कानून ना हो तो कहना बड़ा मुश्किल है कि आने वाला दिन किस तरह का होगा। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। और खासकर मैं कुछ केसेज की बात करूंगा यहाँ पे, जो मीडिया ट्रायल हुए जिन केसेज का, और आप लोग खुद सोचिए। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। अरूसी मर्डर केस मीडिया ट्रायल चला, वहां सेशंस कोर्ट ने, स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने डॉक्टर तलवार और उनकी पत्नी डॉक्टर नुपुर तलवार दोनों को अपनी बेटी की हत्या के जुर्म में दोषी पाया और सजा सुनाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। मैं अरूसी तलवार पे एक उसके कानूनी पहलुओं पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पे नहीं। क्वेश्चन इज दिस कि ये मीडिया वाले किसी केस में क्या फैसला होगा, ये सर्टिफिकेट गुनाही और बेगुनाही का बांटने का अधिकार इनको किसने दिया? अगर केस की सुनवाई चल रही है और केस की सुनवाई के दौरान अगर ये टीवी चैनलों पे अगर इस तरह से कार्यक्रम चलाएं तो उससे केस का इन्वेस्टिगेशन भी प्रभावित होता है, जनमत भी, जनमानस का ओपिनियन भी प्रभावित होता है। हमारे जजेज भी इंसान हैं, वो भी प्रेशर में थोड़ा बहुत आ जाते हैं। तो आप देखिए, अब सवाल ये पैदा होता है कि अरूसी तलवार के केस में डॉक्टर तलवार ने अपनी बेटी खोई। इंसाफ तो तब होता, आखिर अरूसी तलवार और हेमराज की लाश मिली, वो मर्डर। अगर राजेश तलवार ने वो मर्डर नहीं किया तो आखिर वो मर्डर किसने किया? क्या हमारे ये इंसाफ की पराजय नहीं हुई? क्या एक अपराधी दो कत्ल करके उसका सुराग ही हम नहीं लगा पाए? आखिर किसने वो कत्ल किया? हकीकत तो यही है कि अरूसी तलवार मर्डर केस में, अरूसी केस में ये तो तय है कि 2 मर्डर हुआ। अब डॉक्टर राजेश तलवार, डॉक्टर नुपुर तलवार बेगुनाह है, तो क्या ये इन्वेस्टिगेशन का मसला नहीं है कि आखिर वो कत्ल किसने किया? शायद अगर मीडिया ट्रायल नहीं होता तो असली कातिल तक हम जरूर पहुंच सकते थे और वो कानून की सलाखों के पीछे होते, लेकिन मीडिया ट्रायल ने सब कुछ, उस केस में नाइंसाफी हुई। अब सोचिए साहब, थोड़ा डॉक्टर राजेश तलवार के बारे में, उन्होंने अपनी बेटी खोई, अपने सर पे कलंक लेके घूमते रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। आप सोचिए उन पे क्या बीत रही होगी। एक तो बेटी गई, ऊपर से उसका कलंक माथे पे लेके। तो ये, इसे आप जस्टिस कहेंगे, क्या कहेंगे? इनजस्टिस। अब मेरे पास तो इसका कोई शब्द नहीं है कि मैं इसे किन शब्दों से नवाजूं। बाकी आप जो अच्छा समझते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। एक अगले मीडिया ट्रायल की बात करते हैं। जर्नलिस्ट मुथियुर रहमान, उनके खिलाफ भी मीडिया ट्रायल हुआ। उन पे टेररिस्ट और तमाम सारे चार्ज लगे और एनआईए कोर्ट में उनके खिलाफ चार्ज भी फ्रेम नहीं हो पाए और टीवी चैनलों में उन्हें बहुत कुछ दिखाया गया। आप डॉक्टर कफील खान का देखिए। डॉक्टर कफील खान नौकरी गई, जेल में रहे, मीडिया ट्रायल हुआ। क्या हुआ अंत में? डॉक्टर कफील खान के केस में ये मीडिया ट्रायल। आप रोहतक की वो 2 सिस्टर्स जिनका वीडियो काफी वायरल हुआ, वो 3 लड़कों को बेल्ट से पीट रही थी। क्यों? कि उन लड़कों ने उनके साथ छेड़खानी की। नेशनल टीवी चैनल्स पे ये सारे एजेंडा चले और बाद में अगले दिन सोशल मीडिया पे एक वीडियो आता है जिनमें उन 2 बहनों का, जो उस बस में और भी लोग सफर कर रहे थे, वो सामने आए और उन लड़कों की बेगुनाही साबित हुई और ये पाया गया कि एग्रेसर वो दोनों बहनें थे। अब उस लड़की की जो बेइज्जती हुई पूरे नेशनल मीडिया पे, अगर उसकी भरपाई आप कर सकते हैं तो बताइए। हाँ, उसके बाद आप
मैं नाम नहीं लूंगा इस मीडिया ट्रायल का, एक अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए। आपको याद होगा दिल्ली स्कूल की एक टीचर थी जिन पे आरोप लगा दिया गया कि वो सेक्स स्कैंडल चलाती हैं, महिला टीचर। इंडिया टीवी ने चलाया था ये एजेंडा। हाँ, और जरूर मैं इस एजेंडा कहूंगा। वो कोर्ट में चार्ज फ्रेम नहीं हो पाया। बाद में उन्होंने इंडिया टीवी के खिलाफ डिफेमेशन का सूट फाइल किया, लेकिन अब हर बंदे के बस में नहीं है कचहरी में लड़ते रहना अपनी कानूनी। उनके केस में बाद में आउट ऑफ कोर्ट समझौता हो गया। आप सोचिए उस लेडी टीचर की फैमिली का क्या हुआ होगा। आप हाल फिलहाल में सुशांत सिंह राजपूत का केस देख लीजिए, आप आर्यन खान का केस देख लीजिए, ड्रग केस। तो याद कीजिए टीवी चैनल्स, आर्यन खान के केस में बाद में क्लीन चिट मिल गया, सुशांत सिंह केस में भी मिल गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन लोगों को ये अधिकार किसने दिया? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे ये जो मर्जी कर सकें? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि हमारे देश में अभी मौजूदा कानून पर्याप्त नहीं है इन सारी चीजों से निपटने के लिए। और अंत में ये कंगारू कोर्ट, आप देखते हैं छलांग कितनी ऊंची लंबी लगाता है कंगारू। तो बगैर साक्ष्यों, बगैर सबूतों, बगैर कानूनी बारीकियों को समझते हुए मन मर्जी फैसला सुनाना, इसलिए ये कंगारू ट्रायल, कंगारू कोर्ट। और आज के टाइम में मुझे कहते हुए काफी अफसोस हो रहा है कि हमारी मीडिया को भी सेल्फ कंट्रोल इस पे लगाना चाहिए। और मेरे व्यक्तिगत हिसाब से तो मीडिया ट्रायल को बैन कर देना चाहिए। जिन मुकदमों की सुनवाई अदालतों में हो रही हैं, उन मुकदमों का मीडिया ट्रायल टोटली बैन कर देना चाहिए। मीडिया ट्रायल से न केवल जजेज पे असर, जजेज भी इंसान हैं, वो भी प्रेशर में आ जाते हैं। अपने XCGI ने रांची में अपने स्पीच के दौरान वीडियो में आपने सुना कि मोर एफिशिएंट एंड एक्सपीरियंस जजेज फाइंड इट डिफिकल्ट। स्वाभाविक है, जजेज भी हम ही और आप जैसे हैं, वो भी इंसान हैं, वो भी, कोई भी आदमी प्रेशर में आएगा। हमारे जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो क्राइम की तफ्तीश कर रहे हैं, मुकदमे की जांच कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं, वो भी प्रेशर में आते हैं। तो ऐसे मुकदमों में मीडिया ट्रायल बंद, बिल्कुल टोटली कंप्लीट बैन लगाना चाहिए। मैं कभी नहीं मीडिया ट्रायल का समर्थन करता। जो भी फैसला करना है अदालत करेगी, वहां पे साक्ष्य हैं, सबूत हैं। एक और आप देखेंगे, इधर आप देखेंगे कुछ मीडिया वालों पे एक्सटॉर्शन का भी केस दर्ज हुआ, जेल भी गया। और इधर सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कुछ ऐसे एंकर, ये और नेशनल टीवी चैनल पे पूछता है भारत, सारा हिंदुस्तान देख रहा, सारा देश आपको देख रहा। अरे भैया, इनको अधिकार किसने दिया ऐसी भाषा प्रयोग करने का कि सारा देश आपको देख रहा? ये जबरदस्ती कैमरा लेकर आपकी घर की चहर दीवारी फांद कर आपके कमरे में, आपके ऑफिस में जबरन घुस गए। इन पे क्रिमिनल ट्रेसपास का मुकदमा बनता। मैं इनको इस लायक नहीं समझता कि अपना कीमती समय 1 मिनट के लिए भी दूं। मैं इनसे बात नहीं करना चाहता। क्या ये जबरदस्ती मेरा इंटरव्यू ले सकते? क्या ये जबरदस्ती मेरा वीडियो बना सकते? क्या ये मेरे राइट ऑफ प्राइवेसी का वायलेशन नहीं हुआ? तो देखिए, पॉइंट इज दिस कि रूल ऑफ लॉ की अगर हम बात करते हैं तो रूल ऑफ लॉ सिर्फ किताबों में और सिद्धांतों में हम नहीं लागू कर सकते। रूल ऑफ लॉ को सही तरीके में लागू करना है तो रूल ऑफ लॉ हम तभी लागू कर पाएंगे जब लोगों को लीगली अवेयर बनाएंगे। इसमें अगर लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है तो रूल ऑफ लॉ की हम सिर्फ वो ख्वाब ही देख सकते जो डाइसे साहब ने बताया और बहुत सारे जूरिस्ट लोगों ने बताया। लेकिन मेरे विचार से रूल ऑफ लॉ तब तक हम ख्वाब ही देखते रहेंगे
unless until we educate the people legally। तो इसी मकसद से हम लोगों ने भी एक अपना चैनल बनाया है कि कानून की आपको सही और सटीक जानकारी दे सकें। और हम लोगों का एक छोटा सा मिशन भी है कि एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन नहीं होना चाहिए। हम लोग भी लॉ से संबंधित जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें नॉन कमर्शियल चार्जेज पे पढ़ाते हैं हम लोग। और खासकर अंत में मैं एक और अपील करना चाहूँगा, जो भी लॉ स्टूडेंट्स बिहार APO मेंस दे रहे हैं इस बार 2022, तो हम लोगों ने उनके लिए माइनर एक्ट का क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर किसी को दे रहे हैं। तो 9262810582 इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम व्हाट्सएप कीजिए और CLC की फ्री क्रैश कोर्स माइनर एक्ट्स का उसका लाभ उठाइए। हमारे साथ मिलकर आप अपने सपने को साकार कीजिए। तो अंत में आप ये कंगारू ट्रायल, कंगारू कोर्ट, मीडिया ट्रायल, इन सारी चीज़ों से आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन विथ नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, बाय बाय।